हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वेब सर्विसेज। राइट, वेब सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था जब मैंने आपको एसओए पढ़ाया था, तो वो वीडियो आप यहाँ पे आई बटन में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस रेफरेंस में बेसिकली वेब सर्विसेज हम पढ़ते हैं। राइट, अब अगर हम बात करें कि व्हाट एक्चुअली होता क्या है ये वेब सर्विसेज। राइट, तो सर्विसेज की बात करें, जब से हमने ये क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग से ही इसमें सर्विसेज से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स आए हैं। राइट, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया या इस तरीके से डिफरेंट सर्विसेज जो कि यूजर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है क्लाउड पे। तो इसी रेफरेंस में अगर हम बात करें कि एक्चुअली में ये वेब सर्विसेज है क्या, या ये काम क्या करता है, या इसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसको इस तरीके से हम बेसिकली समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। राइट, और इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वेराइटी ऑफ सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है जिसको कि यूजर टाइम टू टाइम एक्सेस करता है। राइट, सपोज दिस इज सर्विस नंबर 1 S1, या इसी तरीके से कोई एक सर्विस नंबर 2 है S2, या इसी तरीके से सर्विस नंबर 3 S3 एंड सो ऑन। देयर आर वेराइटी ऑफ सर्विसेज जो कि अवेलेबल है यहाँ पे क्लाउड पे। सो वेब सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वेब सर्विसेज बेसिकली क्या करता है कि ये जो भी सर्विसेज हैं, अभी तक तो सिंपली क्या था, मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल यूजर्स, जो भी इंडिविजुअल यूजर है वो क्या कर सकता है, इन सर्विसेज को टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट करके एक्सेस कर सकता है। राइट, बट इफ द रिक्वायरमेंट अराइज कि इफ दीज टू सर्विसेज wants to interact with each other, wants to communicate with each other, तो इस रेफरेंस में जो नेसेसिटी अराइज होती है वो होती है वेब सर्विसेज की। राइट, कि अगर मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है, इफ दो सर्विसेज वांट्स टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, या आपस में वो कम्युनिकेट करना चाहती हैं, या कोई एक सर्विस वो पर्टिकुलर किसी दूसरे सर्विस के जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, जो भी फीचर्स है, उसको यूज़ करना चाहता है, तो इस रेफरेंस में हम बेसिकली वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं। राइट, तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें कि है क्या, इसका जनरल डेफिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है, वो आप देख सकते हो। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन प्रोटोकॉल्स, राइट, एंड स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज protocols and standards. So basically it is a collection of open protocols and standards used for exchanging data between applications और systems. Right? यानी कि ये जो भी सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे, जितने भी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे, मीन्स की जो सर्विसेज एप्लीकेशंस के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपस में ये जब कम्युनिकेट करेंगे तो वेब सर्विसेज बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स वो प्रोवाइड करेगा। राइट, और इसी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए दीज सर्विसेज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। राइट, तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन कि बेसिकली ये जो है वेब सर्विसेज वो क्या करता है। इसी तरीके से एक और इसका हम देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अनदर। राइट, इसका मतलब ये है कि ये जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस या सर्विसेज अवेलेबल है, ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज 1 इस फॉर्म में डिज़ाइन है, या इसी तरीके से ये है सर्विस, ये लैंग्वेज 2 ये हो गया। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर जावा है कोई एक लैंग्वेज, मीन्स कि जावा में ये एप्लीकेशन पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है, या इसी तरीके से ये कोई सर्विस है, ये आपका .NET में डिज़ाइन किया गया है, या कोई इसी तरीके से नेक्स्ट सर्विस है जिसको कि PHP में डिज़ाइन किया गया है। राइट, तो इसको बेसिकली अगर ये आपस में कम्युनिकेट करेगा तो क्या होगा, एक एप्लीकेशन जो कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल है उसको किसी दूसरे लैंग्वेज से कम्युनिकेट कराने के लिए बेसिकली ये क्या करता है, एक ये की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से दीज एप्लीकेशंस जो कि डिज़ाइन की गई हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। राइट, अब इसके अलावा एक और टर्म्स इसमें डिफाइन होता है, दैट इज web services can be searched for over the internet and can also be invoked accordingly. Right? Means कि basically अगर हम इसकी बात करें कि ये web services मिलेंगी कहाँ से, कहाँ पे यूज़र सर्च करेगा। राइट, तो इसको
समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कि इफ एनी एप्लीकेशन और सर्विस वांट्स टू यूज द बेनिफिट्स ऑफ अनदर सर्विस, तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज रजिस्ट्री, सेकेंड यहाँ पे एक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे कंज्यूमर. राइट, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, प्रोवाइडर क्या करेगा, डिफरेंट सर्विसेज को क्रिएट करके यहाँ एक पर्टिकुलर ये कोई डायरेक्टरी होगी, इस डायरेक्टरी में सर्विसेज को रजिस्टर करेगा. राइट, तो ये एक हो गया. और इसी तरीके से अब इस पर्टिकुलर यानी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सारी की सारी सर्विसेज जो भी यहाँ पे क्रिएट की गई हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करके स्टोर करी गई हैं. एंड नेक्स्ट जो होगा कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या कर सकता है, यहाँ से सर्विसेज को फाइंड कर सकता है, सर्च कर सकता है. राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उन सर्विसेज में से बेसिकली कंज्यूमर यहाँ पे उन सर्विसेज के लिए सर्च कर सकता है. राइट, जो भी नीड है यहाँ पे कंज्यूमर की, इफ द सर्विस इज अवेलेबल, तो यहाँ से बेसिकली क्या करेगा कंज्यूमर, जो भी सर्विस इसको यूज करना है, इफ द सर्विस इज अवेलेबल, उस सर्विस को अब यहाँ प्रोवाइडर के पास बाइंड करेगा और इन्वोक. राइट, तो बेसिकली दिस स्टेप इज नोन एज बाइंडिंग और इन्वोकिंग, जिसमें कि जो भी सर्विस यूज करना है यूजर को वो क्या करेगा यहाँ पे प्रोवाइडर के लिए, प्रोवाइडर के पास वो पर्टिकुलर उसका आईडी यहाँ पे सेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कंज्यूमर यूज करना चाहता है इस पर्टिकुलर सर्विस को. और यहाँ पे प्रोवाइडर क्या करेगा, बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट ग्रांट करेगा, यानी कि यूजर वो जो होगा वो अब नाउ ऑनवर्ड्स उस सर्विस को यूज कर सकता है. राइट, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है सर्विसेज को फाइंड करने का और उसको यूजर को ग्रांट प्रोवाइड करने का. राइट, तो ये रोल होता है बेसिकली वेब सर्विसेज का. राइट, नाउ अगर अब हम इसका एक कोई एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसको एक मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है सिंपल सा, कोई एक जनरल यहाँ पे वेब सर्विसेज, वेराइटी ऑफ वेब सर्विसेज क्लाउड पे अवेलेबल है और यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस, दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि यहाँ पे अवेलेबल है. एक कोई सर्विस यहाँ पे जावा में डिजाइन की गई है या इसी तरीके से .NET एंड PHP. अब इसी तरीके से ये भी वेराइटी ऑफ सर्विसेज है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिजाइन की गई है. तो वेब सर्विसेज बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, आप देख पा रहे हो जैसे डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स. ये डिफरेंट जैसे सोप, ये एक प्रोटोकॉल यहाँ पे है, इसी तरीके से WSDL एक ये स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से UDDI. दीज आर द वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि वेब सर्विसेज में बेसिकली यूज किए जाते हैं. इसी की हेल्प से ये डिफरेंट लैंग्वेजेस ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती है. मीन्स कि अगर यहाँ पे जावा इसमें कोई एप्लीकेशन डिजाइन है तो ये यहाँ पे पर्टिकुलरली PHP में कोई अगर एप्लीकेशन डिजाइन है उससे कम्युनिकेट कर सकता है. इसी तरीके से यहाँ पे अगर .NET में कोई एप्लीकेशन डिजाइन है वो अगर सपोज किसी जावा एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो यहाँ पे सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकता है. राइट, तो इस तरीके से ये रोल होता है बेसिकली वेब सर्विसेज का. ये जो भी प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड्स है, इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी. राइट, सो आज के लिए बस इतना ही. बाकी की चीज़ें ये जो भी हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो. थैंक यू सो मच.